प्रकार ये 7 मरुद गण दिति के परम अद्भुत पुत्र हैं। इनकी सर्वत्र गति है, ये सब जगह विचरते रहते हैं। किंतु बड़े आश्चर्य की बात है कि उस वायु के वेग से आज ये पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय भी सहसा कांप उठा है। बेटा, ये वायु भगवान विष्णु का निश्वास है। जब कभी सहसा वह निश्वास वेग से निकल पड़ता है, उस समय सारा जगत व्यथित हो उठता है। इसलिए ब्रह्मवेत्ता पुरुष प्रचंड वायु आंधी चलने पर वेद का पाठ नहीं करते हैं। वेद भी भगवान का निश्वास ही है। उस समय वेद पाठ करने पर वायु से वायु को शोभ प्राप्त होता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। पेज नंबर जी 413 का पहला पैराग्राफ खत्म हुआ है। अब सुषमा जी। सुषमा जी। हाँ जी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अध्याय के विषय में यह बात कहकर पराशर नंदन भगवान व्यास अपने पुत्र शुकदेव से बोले, अब तुम वेद पाठ करो। यूं कहकर वह आकाश गंगा के तट पर गए और व्यास जी स्नान करने चले गए। तब ब्रह्म वेताओं में श्रेष्ठ शुकदेव जी वेदों का स्वाध्याय करने लगे। वे वेद और वेदांगों के पारंगत विद्वान थे। पारंगत विद्वान थे। नारद जी व्यास पुत्र शुकदेव जी जब स्वाध्याय में लगे हुए थे, उसी समय वहां भगवान सनत कुमार एकांत में उनके पास आए। व्यास नंदन शुकदेव ने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी का उठकर स्वागत सत्कार किया। विपेंद्र तत्पश्चात ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ सनत कुमार जी ने शुकदेव जी से कहा, महाभाग महातेजस्वी व्यासपुत्र, क्या कर रहे हो? शुकदेव जी बोले, ब्रह्म कुमार, इस समय मैं वेदों के स्वाध्याय में लगा हुआ हूँ। मेरे किसी अज्ञात पुण्य के फल से आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। अतः महाभाग, मैं आपसे किसी ऐसे तत्व के विषय में पूछना चाहता हूँ जो मोक्ष रूपी पुरुषार्थ का साधक हो। अतः आप कृपा पूर्वक बतावें, जिससे मुझे भी उसका ज्ञान हो। सनत कुमार जी ने कहा, ब्राह्मण, विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है, सत्य के तुल्य कोई तपस्या नहीं है, राग के समान कोई दुख नहीं है और त्याग के सदृश कोई सुख नहीं है। पाप कर्म से दूर रहना, सदा पुण्य का सृजन करते रहना, साधु पुरुषों के वर्ताव को अपनाना और उत्तम सदाचार का पालन करना, यह सर्वोच्चतम श्रेय का साधन है। जहाँ सुख का नाम भी नहीं है, ऐसे मानव शरीर को पाकर जो विषयों में आसक्त होता है, वह मोह में डूब जाता है। विषयों के संयोग दुख रूप है, वह कभी दुख से छुटकारा नहीं दिला सकता। आसक्त मनुष्य की बुद्धि चंचल हो जाती है और मोह जाल का विस्तार करने वाली होती है। जो उस मोह जाल से गिर जाता है, वह इस लोक और परलोक में भी दुख का ही भागी होता है। जो अपना कल्याण चाहता हो, उसे सभी उपायों से काम और क्रोध को काबू में करना चाहिए, क्योंकि वे दोनों दोष मनुष्य के श्रेय का विनाश करने के लिए उद्यत रहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह तप को क्रोध से, संपत्ति को डाह से, विद्या को मान अपमान से और अपने को प्रमाद से बचावे। क्रूर स्वभाव का परित्याग सबसे बड़ा धर्म है। क्षमा सबसे महान बल है। आत्मज्ञान सर्वोत्तम ज्ञान है और सत्य ही सबसे बढ़कर हित का साधन है। सत्य बोलना सबसे श्रेष्ठ है, किंतु हितकारक बात करना
कहना सत्य से भी बढ़कर है। जिससे प्राणियों का अत्यंत हित होता हो उसी को मैं सत्य मानता हूँ। जो नए नए कर्म आरंभ करने का संकल्प छोड़ चुका है, जिसके मन में कोई कामना नहीं है, जो किसी वस्तु का संग्रह नहीं करता और जिसने सब कुछ त्याग दिया है, वही विद्वान है और वही पंडित है। जो अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा अनासक्त भाव से विषयों का अनुभव करता है, जिसके अंतःकरण में सदा शांति विराजती है, जो निर्विकार एवं एकाग्रचित है और जो आत्मीय कहलाने वाले शरीर और इंद्रियों के साथ रहकर भी उनसे एकाकार ना होकर विलग सा ही रहता है, वह सब बंधनों से छूटकर शीघ्र ही परम कल्याण प्राप्त कर लेता है। मुने, जिसकी किसी भी प्राणी की ओर दृष्टि नहीं जाती, जो किसी का स्पर्श और किसी से बातचीत नहीं करता, उसे महान श्रेय की प्राप्ति होती है। किसी भी जीव की हिंसा ना करें, सब प्राणियों के साथ मित्रता पूर्वक व्यवहार वर्ताव करें, इस जन्म अथवा शरीर को लेकर किसी के साथ वैर भाव ना करें। जो आत्म आत्म तत्व का ज्ञाता और मन को वश में रखने वाला है, उसे चाहिए कि किसी भी वस्तु का संग्रह ना करे, मन में पूर्ण संतोष रखे, कामना और चपलता को त्याग दे। इससे परम कल्याण की सिद्धि होती है। जिन्होंने भोगों का परित्याग कर दिया है, वे कभी शोक में नहीं पड़ते। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भोगासक्ति का त्याग करना चाहिए। जो किसी से भी पराजित ना होने वाले परमात्मा को जीतना चाहता हो, उसे तेजस्वी, जितेंद्रिय, मननशील, संयतचित और संपूर्ण विषयों में अनासक्त होना चाहिए। जो ब्राह्मण त्रिगुणात्मक विषयों में आसक्त न होकर सदा एकांतवास में रहता है, वह बहुत शीघ्र सर्वोत्तम सुख मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मुने, जो मैथुन में सुख समझने वाले प्राणियों के बीच में रहकर भी स्त्रियों से रहित अकेले रहने में आनंद मानता है, उसे ज्ञानानंद से तृप्त समझना चाहिए। जो ज्ञानानंद से पूर्णतः तृप्त है, वह शोक में नहीं पड़ता। जीव सदा कर्मों के अधीन रहता है और शुभ कर्मों से देवता होता है। शुभ और अशुभ दोनों के आचरण से मनुष्य योनियों में जन्म पाता है और केवल अशुभ कर्मों से पशु पक्षी आदि नीच योनियों में जन्म ग्रहण करता है। उन योनियों में जीव को सदा जरा मृत्यु तथा नाना प्रकार के दुखों का शिकार होना पड़ता है। इस प्रकार संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी संताप की आग में पकाया जाता है। श्रीमन नारायण 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 नारायण। नारायण। विमल जी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। यहाँ विभिन्न वस्तुओं के संग्रह परिग्रह की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संग्रह से महान दोष प्रकट होता है। रेशम का कीड़ा अपने संग्रह के कारण ही बंधन में पड़ता है। स्त्री पुत्र आदि कुटुंब में आसक्त रहने वाले जीव उसी प्रकार कष्ट पाते हैं, जैसे जंगल के बूढ़े हाथी तालाब के दलदल में फंसकर दुख भोगते हैं। जैसे महान जाल में फंसकर पानी के बाहर आए हुए मत्स्य तड़पते हैं, उसी प्रकार स्नेह जाल में फंसकर अत्यंत कष्ट उठाते हुए इन प्राणियों की ओर दृष्टिपात करो। कुटुंब, पुत्र, स्त्री, शरीर और द्रव्य का संग्रह, ये सब कुछ पराया है, सब अनित्य है। यहाँ अपना क्या है? केवल पुण्य और पाप। अर्थ परमात्मा की प्राप्ति के लिए विद्या, कर्म, पवित्रता और अत्यंत विस्तृत ज्ञान का सहारा लिया जाता है। जब अर्थ की सिद्धि, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, तो मनुष्य मुक्त हो जाता है। गांव में रहने वाले मनुष्य की विषयों के प्रति जो आसक्ति होती है, वह उसे बांधने वाली रस्सी के समान है।
पुण्य आत्मा पुरुष उस रस्सी को काटकर आगे परमार्थ के पथ पर बढ़ जाते हैं, परंतु पापी जीव उसे नहीं काट पाते। ये संसार एक नदी के समान है। रूप इसका किनारा, मन, स्रोत, स्पर्श, दीप और रस की प्रवाह है। गंध इस नदी का कीचड़, शब्द, जल और स्वर्ग रूपी दुर्गम घाट है। इस नदी को मनुष्य शरीर रूपी नौका की सहायता से पार किया जा सकता है। क्षमा इसको खेने वाले डांड और धर्म इसको स्थिर करने वाला लंगर है। विषा शक्ति की त्याग रूपी शीघ्रगामी वायु द्वारा ही इस नदी को पार किया जा सकता है। इसलिए तुम कर्मों से निवृत्त, सब प्रकार के बंधनों से मुक्त, सर्वज्ञ, सर्व विजयी, सिद्ध तथा भाव अभाव से रहित हो जाओ। बहुत से ज्ञानी पुरुष संयम और तपस्या के बल से नवीन बंधनों का उच्छेद करके नित्य सुख देने वाली अवाध सिद्धि मुक्ति को प्राप्त हो चुके हैं। सुखदेव जी को सन्नत कुमार का उपदेश। सन्नत कुमार जी कहते हैं, सुखदेव, मैं शास्त्र शोक को दूर करने वाला है, वह शांति कारक तथा कल्याणमय है। अपने शोक का नाश करने के लिए शास्त्र का श्रवण करने से उत्तम बुद्धि प्राप्त होती है। उनके मिलने पर मनुष्य सुखी एवं अमुद्यशील होता है। शोक के हजारों और भय के सैकड़ों स्थान हैं। वह प्रतिदिन मूढ़ मनुष्य पर ही अपना प्रभाव डालते हैं। विद्वान पुरुष पर उनका जोर नहीं चलता। अल्प बुद्धि वाले मनुष्य ही अप्रिय वस्तु के संयोग और प्रिय वस्तु के वियोग से मन ही मन दुखी होते रहते हैं। जो वस्तु भूतकाल के गर्भ में छिप गई, नष्ट हो गई, उसके गुणों का स्मरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आदर पूर्वक उसके गुणों का चिंतन करता है वह उसकी आसक्ति के बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। जहाँ चित्त की आसक्ति बढ़ने लगे वहीं दोष दृष्टि करनी चाहिए और उसे अनिष्ट को बढ़ाने वाला समझना चाहिए। ऐसा करने पर उसे शीघ्र ही वैराग्य हो जाता है। जो बीती बात के लिए शोक करता है उसे धर्म, अर्थ और यश की प्राप्ति नहीं होती। वह उसके अभाव का दुख मात्र उठाता है और उससे अभाव दूर नहीं होता। सभी प्राणियों को उत्तम पदार्थों से संयोग और वियोग प्राप्त होते रहते हैं। किसी एक पर ही यह शोक का अवसर नहीं आता। जो मनुष्य भूतकाल में मरे हुए किसी व्यक्ति अथवा नष्ट हुई किसी वस्तु के लिए निरंतर शोक करता है, वह एक दुख से दूसरे दुख को प्राप्त होता है। इस प्रकार उसे दो अनर्थ भोगने पड़ते हैं। यदि कोई शारीरिक और मानसिक दुख उपस्थित हो जाए तथा उसे दूर करने में कोई उपाय काम ना दे सके, तो उसके लिए चिंता ना करनी चाहिए। दुख दूर करने की सबसे अच्छी दवा यही है कि उसका बार बार चिंतन ना किया जाए। चिंतन करने से वह घटता ही नहीं बल्कि और बढ़ता ही जाता है। इसलिए मानसिक दुख को बुद्धि के विचार से और शारीरिक कष्ट को औषध सेवन द्वारा नष्ट करना चाहिए। शास्त्र ज्ञान के प्रभाव से ही ऐसा संभव है। दुख पड़ने पर बालकों की तरह रोना उचित नहीं। रूप, यौवन, जीवन, धन संग्रह, आरोग्य और प्रियजनों की सहवास, ये सब अनित्य हैं। विद्वान पुरुष को इनमें आसक्त नहीं होना चाहिए। आए हुए संकट के लिए शोक करना उचित नहीं है। यदि उस संकट को टालने का कोई उपाय दिखलाई दे तो शोक छोड़कर उसे ही करना चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि जीवन में सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक होता है। तथा तथापि जरा और मृत्यु के दुख महान है, अतः उनसे अपने प्रिय आत्मा का उद्धार करें। शारीरिक और श्रीमन मानसिक रोग नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भैया ये वाला पेज ना सिर्फ एक पैराग्राफ पूरा कर लेते हैं। यहाँ तक है, प्रारब्ध ही प्रधान है, यहाँ तक ले लेते हैं। अभी 39 हुए ना। अनीता जी बस आप यहाँ तक ले लीजिए, अगले वहां तक। ठीक है ठीक है। श्री नारायण नारायण नारायण,
भजमन नारायण नारायण नारायण। शारीरिक और मानसिक रोग सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले वीर पुरुष छोड़े हुए तीखी धार वाले बाणों की तरह शरीर को पीड़ित करते हैं। तृष्णा से व्यथित, दुखी एवं विवश होकर जीने की इच्छा रखने वाले मनुष्य का नाशवान शरीर क्षण क्षण में विनाश को प्राप्त हो रहा है। जैसे नदियों का प्रवाह आगे की ओर ही बढ़ता जाता है, पीछे की ओर नहीं लौटता, उसी प्रकार रात और दिन भी मनुष्य की आयु का अपहरण करते हुए एक एक करके बीतते चले जा रहे हैं। यदि जीव के किए हुए कर्मों का फल पराधीन ना होता तो वह जो चाहता उसकी अ, उसकी वही कामना पूरी हो जाती। बड़े बड़े संयमी, चतुर और बुद्धिमान मनुष्य भी अपने कर्मों के फल से वंचित होते देखे जाते हैं, तथा गुणहीन, मूर्ख और नीच पुरुष भी किसी के आशीर्वाद बिना ही समस्त कामनाओं से संपन्न दिखाई देते हैं। कोई कोई मनुष्य तो सदा प्राणियों की हिंसा में ही लगा रहता है और संसार को धोखा दिया करता है, किंतु कहीं कहीं ऐसा पुरुष भी सुखी देखा जाता है। कितने ही ऐसे हैं जो कोई काम ना करके चुपचाप बैठे रहते हैं, फिर भी उनके पास लक्ष्मी अपने आप पहुंच जाती है। और कुछ लोग बहुत से कार्य करते हैं, फिर भी मनचाही वस्तु नहीं पाते। इसमें पुरुष का प्रारब्ध ही प्रधान है। देखो, वीर्य अनंत पैदा होता है और अनंत जाकर संतान उत्पन्न करता है। कभी तो वह योनि में पहुंचकर गर्भ धारण करने में समर्थ होता है और कभी नहीं होता। कितने ही लोग पुत्र पौत्र की इच्छा रखकर उसकी सिद्धि के लिए यत्न करते रहते हैं, तो भी उनके संतान नहीं होती। और कितने ही मनुष्य संतान को क्रोध में भरा हुआ सांप समझकर सदा उससे डरते रहते हैं, तो भी उनके यहाँ दीर्घजीवी पुत्र उत्पन्न हो जाता है, मानो वह स्वयं किसी प्रकार परलोक से आकर प्रकट हो गया हो। कितने ही गर्भ ऐसे हैं जो पुत्र की अभिलाषा रखने वाले दीन स्त्री पुरुषों द्वारा देवताओं की पूजा और तपस्या करके प्राप्त किए जाते हैं, और 10 महीने तक माता के उदर में धारण किए जाने के बाद जन्म लेने पर खुला डगर निकल जाते हैं। उन्हीं मांगलिक कृत्यों से प्राप्त हुए बहुत से ऐसे पुत्र हैं जो जन्म लेने के साथ ही पिता के संचित किए हुए अपार धन धान्य और विपुल भोगों के अधिकारी होते हैं। इन सब में प्रारब्ध ही प्रधान है। जो सुख और दुख दोनों की चिंता छोड़ देता है, वह अविनाशी ब्रह्मा को प्राप्त होता है और परमानंद का अनुभव करता है। धन के उपार्जन में बड़ा कष्ट होता है, उसकी रक्षा में भी सुख नहीं है, तथा उसके खर्च करने में भी क्लेश ही होता है। अतः धन को प्रत्येक दशा में दुखदायक समझकर उसके नष्ट होने पर चिंता नहीं करनी चाहिए। मनुष्य धन का संग्रह करते करते पहले की अपेक्षा ऊंची स्थिति को प्राप्त करके भी कभी तृप्त नहीं होते। वे और अधिक धन कमाने की आशा लिए हुए ही मर जाते हैं। इसलिए विद्वान पुरुष सदा संतुष्ट रहते हैं। वे धन की तृष्णा में नहीं पड़ते। संग्रह का अंत है विनाश, संसारिक ऐश्वर्य की उन्नति का अंत है। उस ऐश्वर्य की अवनति संयोग का अंत है। वियोग और जीवन का अंत है मरण। तृष्णा का कभी अंत नहीं होता। संतोष ही परम सुख है। अतः पंडित जन इस लोक में संतोष को ही उत्तम धन कहते हैं। आयु निरंतर बीती जा रही है, वह पल भर भी विश्राम नहीं लेती। अब अपना शरीर ही अनित्य है, तब इस संसार की दूसरी किस वस्तु को नित्य समझा जाए। जो मनुष्य सब प्राणियों के भीतर मन से परे परमात्मा को स्थिति जानकर उन्हीं का चिंतन करते हैं, वे संसार यात्रा समाप्त होने पर परम पद का साक्षात्कार करते हुए शोक के पार हो जाते हैं।
जैसे वन में नई नई घास की खोज में विचरते हुए अतृप्त पशु को सहसा व्याघ्र आकर दबोच लेता है, उसी प्रकार भोगों की खोज में लगे हुए अतृप्त मनुष्य को मृत्यु उठा ले जाती है। इसलिए इस दुख से छुटकारा पाने का उपाय अवश्य सोचना चाहिए। जो शोक छोड़कर साधन आरंभ करता है और किसी व्यसन में आसक्त नहीं होता, उसकी मुक्ति हो जाती है। धनी हो या निर्धन, सबको उपभोग काल में ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस और उत्तम गंध आदि विषयों में किंचित सुख का अनुभव होता है। उपभोग के पश्चात उनमें कुछ नहीं रहता। प्राणियों को एक दूसरे से संयोग होने से पहले कोई दुख नहीं होता। जब संयोग के बाद प्रिय का वियोग होता है, तभी सबको दुख हुआ करता है। अतः विवेकी की पुरुष को अपने स्वरूप में स्थित होकर किसी भी शोक नहीं करना चाहिए। धैर्य के द्वारा, शिशन और उदर की नेत्र द्वारा, हाथ और पैर की मन के द्वारा, आंख और कान की तथा सद्विद्या के द्वारा मन और वाणी की रक्षा करनी चाहिए। पूजनीय तथा अन्य मनुष्यों में आसक्ति हटाकर शांत भाव से विचरण करता है, वही सुखी और वही विद्वान है। जो अध्यात्म विद्या में अनुरक्त, निष्काम तथा भोग शक्ति से दूर है और सदा अकेला ही विचरता रहता है, वह सुखी होता है। जब मनुष्य सुख को दुख और दुख को सुख समझने लगता है, उस अवस्था में बुद्धि, सुनीति और पुरुषार्थ भी उसकी रक्षा नहीं कर पाते। अतः मनुष्य को ज्ञान प्राप्ति के लिए सब भावतः यत्न करना चाहिए, क्योंकि यत्न करने वाला पुरुष कभी दुख में नहीं पड़ता। सनंदन जी कहते हैं, व्यास पुत्र सुखदेव से ऐसा कहकर उनकी अनुमति ले महामुनि सनत कुमार जी उनसे सादर पूजित हो वहां से चले गए। योगियों में शेष सुखदेव जी भी अपनी सब रूप प्रस्थिति को भली भांति जानकर ब्रह्म पद का अनुसंधान करने के लिए उत्सुक हो पिता के पास गए। पिता से मिलकर महामुनि शुक ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा करके वे कैलाश पर्वत को चले गए। श्रीमन श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आपने तो बहुत ज्यादा पढ़ लिया, बस थोड़ा सा बोला था। चलिए नारायण कोई बात लक्ष्मी नहीं, कोई बात नारायण नारायण। नहीं, ठीक है। कांता दीदी, अरे नहीं, मैंने सिर्फ एक पैराग्राफ बोला था, इन्होंने तो पूरा एक अध्याय पढ़ लिया। प्रभु इच्छा, प्रभु इच्छा, प्रभु इच्छा जी। कांता दीदी, नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। विष्णु भगवान की जय। हे प्रभु, हे संसार के स्वामी, हे दीनानाथ, हे जगत के नियंता, हे सच्चिदानंद स्वरूप, हे अजर अमर अभय नित्य पवित्र, हे शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, इस संसार के प्रत्येक कण कण में, जरे जरे में आप समाये हुए हो। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ प्रभु आप ना हो। निरंतर बहती हुई नदियों के प्रवाह में जल की धाराओं को बहाने वाले आप हैं। खिलते हुए फूलों में सुगंधी और सुंदरिये देने वाले आप हैं। चांद और सितारों में मुस्कुराने वाले आप ही हो। आपकी कोमलता और सुंदरता फूलों में है, मधुरी पक्षियों के कंठों में है। हे प्रभु, स्वतंत्र सारी सृष्टि में आपके नियम हैं। ये सारा संसार आपके नियमों से बंधा है। समस्त प्राणी मात्र जो भी संसार में जन्म लेता है, आपकी व्यवस्था से दुनिया में आता है। हे भगवान,
कोई भी आपका नियम तोड़कर सुखी नहीं रह सकता। नियम तोड़ने वाला दुख भोगता है। हे नारायण, हे प्रभु, ऐसी कृपा करो हमारा हर दिन शुभ दिन बन जाए। प्रत्येक कर्म शुभ कर्म हो। सोते जागते उठते बैठते तेरा ध्यान करें। भूल से भी कभी किसी को दुख ना दे। हे प्रभु, इस संसार में हमारा जन्म लेना सार्थक हो जाए। इस दुनिया को छोड़कर जाए तो हंसते मुस्कुराते हुए जाए, जैसे कोई फल पेड़ पर खिलता हुआ सुगंधी बरसाता हुआ हंसता मुस्कुराता हुआ विदाई लेता है। ऐसे ही संसार में कर्म करते हुए हंसते मुस्कुराते हुए जिम्मेदारियां निभाते हुए आपका ध्यान करते हुए अपनी खुशबू संसार में छोड़ते हुए इस दुनिया में जाना हो। हे प्रभु, जब तक दुनिया में रहें निरंतर आगे बढ़ते रहें, ऊपर उठते रहें, कभी नीचे ना गिरे। हमें शक्ति दो। हमारी यही विनती है प्रभु, इस विनती को स्वीकार कीजिए। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और विष्णु भगवान की जय। जय श्री- बहुत आनंद आता है। हाँ हाँ भैया, मैं ये कह रही हूँ कि कोई एक जन माला कर ले पूरी ओम नमो भगवते वासुदेवाय की, क्योंकि टाइम तो फिर हाँ। उषा दीदी कहाँ करना चाह रहे हैं? उषा दीदी आप कर दीजिए। चलिए चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्णदेवाय सद्गुरुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। बहुत शांति का अनुभव हुआ है, बल्कि अगर अलग अलग बंदों का सबका कहते रहते ना तो डिस्टर्ब होता है बहुत ज्यादा। समापन जी, हाँ जी। भूषण दीदी, भूषण दीदी, नहीं वो सुनते भी जरा। भूषण दीदी, ऑन नहीं हो रहा था, ऑन नहीं हो रहा था। जय जी श्री कृष्ण। प्रार्थना के वाक्य हाँ दीदी जी, ले लीजिए। ठीक ठीक है जी। जय श्री कृष्ण। सभी सुखी हों, सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा, हम सब पर बरसे कृष्ण कृपा। बार बार प्रार्थना करते रहें, मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर न रहूं, आप मुझसे दूर न रहें। मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें, आप अपनी कृपा सदा हम सब पर बनाए रखें। मंगलमय भगवान की मंगलमय कृपा हम सब पर, जन जन पर, कण कण पर बनी रहे। सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। इन्हीं कामनाओं के साथ सबको जय श्री कृष्ण,
जय श्री राधे, जय गुरुदेव। ओम ओम ओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सबको, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबने बहुत अच्छे से पूरा सहयोग दिया है। जय श्री जय कृष्ण, श्री जय श्री राधे। अब तो नारद पुराण की भी स्ट्रेट रोड बन गई है। नहीं, और 31 हो गए थे सर्कल, पूरे, 31 हाँ, अब में सीधी मिला सीधी के सड़क। 31। वेरी गुड। चलो, प्रभु इच्छा बहुत अच्छा